वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक, आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या था, आपको छोड़ने की वजह क्या रही। ओके, कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, टाइमलेस रीडिंग रहेगी, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें, फोर्सफुली कुछ भी रेजोनेट करने की कोशिश मत किया करें। लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या था, इस इंसान ने आपको क्यों जाने दिया ऐसे। इमेजिन करें अपने पार्टनर को जिसने भी आपको छोड़ दिया या जिसने आपको लेट गो कर दिया। इस इंसान ने आपको क्यों छोड़ा, इसके पीछे का वजह, इसके पीछे का रीजन क्या रहा। ओके, द एम्प्रेस। एक तो ये पर्सन आपकी पर्सनालिटी से काफी ट्रिगर हुआ है। आप काफी इमोशनल, जेन्युइन पर्सनालिटी, और आपके पर्सन काफी स्नेकी और एक मतलब कि बहुत ज्यादा एक मैनिपुलेटिव पर्सन, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, मतलब कि सीक्रेट रखने वाला इंसान। ठीक है, इसने आपका ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करा। आप इससे स्टेबल, यहाँ पे ग्राउंडेड मैरिज या कमिटमेंट करना चाह रहे थे। यहाँ पर एक स्टेबल रिलेशनशिप या स्टेबल कनेक्शन। ठीक है, एम्प्रेस की एनर्जी है, फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है और एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। यहाँ पर साइन हो सकता है कैप्रिकॉन का और टॉरस का, और यहाँ पर आपको जमना भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस पर्सन को एक बहुत ज्यादा अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करा है। ठीक है, और स्टेबल ऑफर प्रोवाइड करा है, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर। स्टार्टिंग से आपके माइंडसेट में कुछ स्टेबिलिटी थी। आप जानते थे मतलब कि आप अदरवाइज ऐसे ही किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अगर इन्वेस्ट करेंगे तो उसका पीछे का रीजन मैरिज या कमिटमेंट होगा। ठीक है, तो आपने इस पर्सन को यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड करा था। मैरिज कमिटमेंट में से आपने कुछ ना कुछ इस पर्सन को दिया है। ठीक है, आपने यहाँ पर इस पर्सन को कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर प्रोवाइड किया है रिलेशनशिप बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने के लिए। आपने कुछ उसको ऑफर दिया था, लेकिन एक रिजेक्टेड एनर्जी फेस हुई है आपको। ठीक है, आपने रिजेक्शन फेस करी। इस इंसान ने मेरे व्यूअर को क्यों रिजेक्ट किया या क्यों छोड़ दिया। डेथ, स्कॉर्पियो हो सकता है कोई यहाँ पर। ओके, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है। एंड यहाँ पे है पाइसेस। ठीक है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तीनों ही ले लें। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन ऑलरेडी बर्डनसम एनर्जी में थे या कहीं अपनी लाइफ में स्टक थे। ठीक है, आपके पार्टनर इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंटरनेट आप लोग के रिलेशनशिप में कनेक्टेड था या इंटरनेट के थ्रू आप लोग की कम्युनिकेशन हुई है। जस्टिस, आपके पर्सन यहाँ पर, आपके पर्सन को अपने सेल्फ पे डाउट रहा है, या तो आपके पर्सन पहले से हार्ट ब्रोकन थे। अपनी लाइफ में आपके पार्टनर स्टेबिलिटी अपनी जिंदगी में नहीं चाहते थे या स्टेबल रिलेशनशिप नहीं चाहते थे। आपके पर्सन अपनी जिंदगी में स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं, एक पेजेस की एनर्जी में डील कर रहे थे। आपके पर्सन एक ब्रोकन हार्ट थे। आपके पार्टनर को बहुत सारे लेसन्स मिल चुके थे और आपके पर्सन जानते थे कि मतलब कि लोग सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लोग सिर्फ यूज करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ आया भी काफी पैशनेटिव एनर्जी के साथ थे। क्लियर कट माइंड था आपके पर्सन का आपके साथ चीजों को स्टार्ट करने का, कि आपके पार्टनर को इसको मतलब कि शॉर्ट टर्म कनेक्शन होगा और आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, ये स्टार्ट बहुत आपके पर्सन की तरफ से हुआ होगा और बहुत सडन हुआ होगा, अनएक्सपेक्टेड वे में हुआ होगा। ठीक है, और ऐसा लगा होगा एक सोलमेट मिल गया आपको, कोई एक सोल कनेक्शन मिल गया। आपकी होप्स इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा रही होंगी, क्योंकि आप अपनी लाइफ में एक परफेक्ट इंसान का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, इंटरनेट के थ्रू आप लोग कनेक्ट हुए, इंटरनेट के थ्रू आप लोग के रिलेशनशिप आया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग से लगता था ये कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कोई ना कुछ स्नेकी गोस्टिंग बिहेवियर इस पर्सन का आपको फील होता था। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन में बहुत स्टैग्नेंट एनर्जी या बहुत स्लो बात करना या बहुत कम बात करना। ठीक है, आप लोग के बीच स्टार्टिंग से रिलीजियस कास्ट फैक्टर, किसी तरीके के डिफरेंसेस स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है, यहाँ पर आप सोचते थे उन डिफरेंसेस के बारे में, लेकिन आप डिफरेंसेस की वजह से इस इंसान को नहीं छोड़ सकते थे। आपका ड्रीम यहाँ पर डे बाय डे एक मैरिज या कमिटमेंट का होता गया इस इंसान को लेकर। आप सोचते गए कि आप आने वाले टाइम में इस इंसान के लिए कोई स्ट्रॉन्ग और एक बैलेंस डिसीजन लेंगे। ठीक है, लेकिन बात तो आपके पार्टनर पे थी ना, आपके पर्सन को कुछ यहाँ पर डिसाइड करना था। आपके पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ फोकस और मतलब कि अपने काम और कैरियर पे फोकस रहने वाले इंसान, बहुत ज्यादा सीक्रेट पर्सनालिटी,
होल्ड बैक करने वाले इंसान, आप उस इंसान से होप लगा रहे थे जो बहुत एक सेल्फिश नेचर में था, जिसको अपने सेल्फ से ज्यादा कुछ और ज्यादा सूझ नहीं रहा था। ये इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं था, इमोशनली ये पर्सन आपको समझने के लिए मेंटली रेडी ही नहीं था। जब आप इस पर्सन से इतनी सारी होप्स लगा रहे थे तो ये पर्सन अवेलेबल ही नहीं था इमोशनली, ठीक है। मैं आपको इतना क्लियर कर दूं, ये पर्सन बहुत सारे इसके ऐसे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं जिसमें इसने अपने आप को बहुत मतलब कि इन्वॉल्व किया, वनरेबल शो भी किया, लेकिन इसको जैसे कि सामने से उस तरीके का अप्रिसिएशन या तो वो वाली लॉयलिटी, ऑनेस्टी मिल नहीं सकी, ठीक है। एक होपलेस एनर्जी, डिस्टर्बिंग एनर्जी, बहुत सी चीज़ों का यहाँ पर क्लियर ना होना, स्टार्टिंग से आपके सामने बहुत सी क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे कि जो आपका बॉन्ड बन रहा था वो आपको इस कनेक्शन का फ्यूचर बनाने के लिए, सोचने के लिए मजबूर कर रहा था, जितना स्ट्रांग आपका बॉन्ड बन रहा था। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से कुछ ऐसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा था कि काफी मतलब कि कुछ ना कुछ है जो डिफरेंसेस हैं, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हैं जो शायद फ्यूचर में जाके वर्क नहीं कर पाएंगी। ये चीजें आपको खटक स्टार्टिंग से ही रही थी, लेकिन आपने बोला देख ली जाएगी, ठीक है। वो देख ली जाएगी आपके आपके ऊपर काफी बर्डन सम रही, ठीक है। ये आपके पर्सन का एक ओवरव्यू था। लेट्स सी, देखते हैं आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, आपके पार्टनर ने आपको छोड़ा क्यों। जब इस इंसान ने आपको छोड़ने का फैसला किया तो उसके पीछे रीजन क्या बना। जब ये इंसान आपको लेट गो करके गया है, ब्लॉक करके गया है, इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया था सडन अनएक्सपेक्टेड वे में, हर जगह जगह से ब्लॉक कर दिया। और रीजन मुझे ऐसा लग रहा है काम और कैरियर, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर मेरे व्यूअर के पर्सन ने मेरे व्यूअर को क्यों छोड़ा, इसके पीछे का रीजन क्या रहा। बिल्कुल अपनी लाइफ में आपके पर्सन को सडन चेंजेस लाने थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करना था, मनी आपके पर्सन के लिए बहुत जरूरी था, मूवमेंट करनी थी, जंप करनी थी, यहाँ पे एक न्यू एडवेंचर की तरफ आपके पर्सन ने आगे बढ़ना था। आपके पर्सन का कैरियर स्टार्ट हो रहा हो सकता है जब आप इस पर्सन से मिले, ठीक है। इस पर्सन ने बिल्कुल, ये पर्सन ने आपको जब ही लेट गो करा जब आपके पर्सन की लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई हैं। आपके पार्टनर की या तो जॉब बहुत ज्यादा स्टेबल हुई है, या कोई जॉब ऐसी ऑफर आई है, मतलब स्टेबल मतलब कि उस वक्त आपके पर्सन को ऐसा लगा अपने कैरियर और काम को फोकस करना चाहिए, ना कि इन फजूल चीजों पे, ठीक है। आपके पर्सन को उस टाइम ये रिलेशनशिप और ये सारी बातें, सब कुछ एक फजूल लगने लग गई, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, बिग अपॉर्चुनिटीज आने लग गई, या आपके पार्टनर अपने कैरियर लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, किसी तरीके के चेंजेस लाना आपके पर्सन के लिए जरूरी था, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा, ये एक इसकी पर्सनालिटी इस इंसान की काफी ब्राइट है, ठीक है। ये गुड लुकिंग पर्सनालिटी, एक डैशिंग पर्सनालिटी कह सकते हैं, मेल है या फीमेल है इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। काफी इसको ब्लॉक करने में इसने आपको मैनिपुलेट भी करा है। जब ब्लॉक करके गया है, जब आपके रिलेशनशिप में टावर फॉल हुआ है, तो आपके पर्सन ने आपको मैनिपुलेट भी बहुत ज्यादा किया है, ब्लॉक जब किया है, बहुत सी चीजें आपसे हाइड करी हैं, बहुत सी चीजें आपसे छुपाई हैं, ठीक है। मतलब कि कंप्लीटली ट्रुथ बोलकर नहीं गया, सच बोलकर नहीं गया, आपको क्लैरिटी देकर नहीं गया कि आपके साथ ये सब कुछ चीजें खत्म क्यों कर रहा है। एक प्लेयर काइंड एनर्जी इंसान ने अपनी शो करी और आपकी लाइफ से सडनली चला गया, अपने काम और कैरियर को प्रायोरिटाइज करा, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, इसके लिए आप इसका फ्यूचर, इसका कैरियर, इसकी लाइफ अपॉर्चुनिटीज बहुत इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। काफी ट्रिक्स्टर था, जब भी आपकी जिंदगी से गया तो आपके साथ लॉयल नहीं था, ऑनेस्ट नहीं था। इसको अपनी लाइफ में एक बैलेंस चाहिए था, अचीवमेंट चाहिए थी। इस पर्सन को अपनी जिंदगी में बहुत एक क्लियर कट, मतलब कि आपके पर्सन को लगता है कि लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो तो बंदा कुछ भी कर सकता है, मतलब कि मैरिज और कमिटमेंट तभी वर्क कर पाती है जब एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी चीज वर्क कर नहीं पाती है। और प्यार व्यार तो ये पर्सन प्यार व्यार में आपकी तरफ आया ही नहीं था, आप इसकी तरफ काफी अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी पर्सनैलिटी को देखकर, ठीक है। जब इसने आपको छोड़ा तो आप एक मैस्मराइज हो चुके थे, आप खुद को भूल चुके थे, इसकी पर्सनैलिटी में अपने आप को खो चुके थे। आपको इसकी पर्सनैलिटी जैसे कि इससे ज्यादा कुछ सोचने का मौका दे ही नहीं रही थी। सडन आप लोग के बीच एक व्हील चेंज हुआ, टर्न हुआ, और चीजें और सडन एक फॉल हो गई, ठीक है, खराब हो गई, खत्म हो गई आप लोग के बीच। जो आप लोग की कम्युनिकेशन, एक फ्रेंडशिप, केमिस्ट्री में बदल रही थी, वो सडन चीजें बदल गई, सडन चीजें एक मतलब कि एक ब्रेक डाउन आया आपके रिलेशनशिप में, सब कुछ खत्म हो गया। एक टावर मतलब कि एक टावर जब हिट किया तो आपका रिलेशनशिप एक बिखर के रह गया, ठीक है। क्योंकि आपके पर्सन ये करेंगे आपने सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे इस इंसान ने आपके साथ ऐसा, ये इंसान आपके साथ ऐसा करेगा, और ऐसा करेगा तो इसके पीछे कोई रीजन क्या रहेगा, आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते थे। आप ऐसा इस इंसान को समझ ही नहीं रहे थे, एक सेल्फिश टाइप पर्सन इंसान, आप इसको समझ नहीं रहे थे, ठीक है। आपने कभी नहीं सोचा था एक सेल्फिश इंसान निकलेगा, मतलब सेल्फिश पर्सन निकलेगा, आपने कभी नहीं सोचा था, ओके।
आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा, पास्ट में ये इंसान आपको छोड़कर क्यों गया। इस पर्सन को अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट चाहिए थी, इसके ड्रीम्स, इसके ख्वाब, इसके अचीवमेंट्स या इसके गोल्स, इसको अचीव करने के लिए अपने आप को इन सब चीज़ों से इसको डिटैच करना था। इसको ये लगा, ठीक है, काफ़ी सेल्फिश हो गया, इसने आपका एक ज़रा बराबर नहीं सोचा। इसकी लाइफ में बहुत सारा मतलब कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, बहुत से लोग आ गए, बहुत सी चीज़ें आ गई, ठीक है, ये आपको कुछ नहीं दे सकता था। इसको ये चीज़ समझ में आ रही थी, तो ये आपका बर्डन लेकर चलना नहीं चाह रहा था। साइलेंस, इसने साइलेंट ट्रीटमेंट देना स्टार्ट किया, वहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई है, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन अपनी लाइफ में और जगह इन्वॉल्व होने लगा, और जगह पार्टिसिपेट करने लगा, ठीक है। द आउटसाइडर, यहाँ पर आप आउटसाइडर की तरह देख रहे थे, जो कुछ भी इस रिश्ते में हो रहा था पास्ट में, सौरव, काफी आप एक अकेलेपन में डूबे रहे, ठीक है, अकेले रह गए। इस पर्सन ने सब कुछ नहीं सोचा, एक आप आउटसाइडर की तरह था, इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ चल रहा था, ये पर्सन एक जरा बराबर भी नहीं आपका सोच रहा था। गो विद द फ्लो, आपने फ्लो के साथ चलने के लिए चूज करा, ठीक है, क्योंकि आप जो भी कर रहे थे, आप रेजिस्ट क्या, किस चीज को आपने फाइट करने की कोशिश भी करी तो कुछ भी नहीं हुआ, आप फ्लो के साथ थे, और जो फ्लो में होता गया वो देखते गए। बहुत डार्कनेस थी फ्लो में, आप समझ नहीं पा रहे थे क्या ये इंसान वापस आएगा भी या नहीं आएगा, क्योंकि रीबर्थ, आपके सेल्फ का एक रीबर्थ होना था इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। आप जो साइलेंस आया, जो भी चीजें आई सप्रेस, आप सब कुछ अपने अंदर रखते गए, आपका सेल्फ जैसे कि अंदर ही अंदर जलता रहा, जलता रहा, जलता रहा। मतलब कि एक ट्रैवल, आप अपनी लाइफ का, आप देखें अगर इस इंसान की लाइफ में ग्रोथ आ रही थी, तो आपके इनर सेल्फ में ग्रोथ आ रही थी, ठीक है। आप मतलब कि जो तकलीफ कोई देख नहीं पाया ना, उस तकलीफ ने आपको एक नया इंसान बना दिया, एक रीबर्थ दिया। आपका सब कुछ अंदर बर्दाश्त करना, अपने अंदर सब कुछ रखकर बैठे रहना, हर चीज को जैसे कि एक कड़वे घुट की तरह पी लेना, ठीक है, जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना, और एक एक्सेप्टेंस पे आ जाना। और आपने अपने पर्सन को एक न्यू एडवेंचर की तरफ जाते देखा। आपको बहुत करेज की जरूरत थी उन सब चीजों को एक्सेप्ट करना, आपके पर्सन का आपको सडनली छोड़ जाना, या पूरी डेस्टिनी का आपका बदल जाना है। आप जो सोच रहे हैं वो सारे ड्रीम्स का टूटना, एकदम ही पूरी मतलब कि सिचुएशन बदल जाना। आप जो सोच रहे थे वो उसका एक 0.00 भी नहीं हुआ, सारी चीजें आपके पार्टनर के फेवर में चली गई। आपके पर्सन ने सिर्फ एक सेल्फिशनेस, आपके पर्सन काफी कंट्रोलिंग रहे हैं, ठीक है। आपके मतलब के आपकी खुशियां जैसे उनके हाथों में थी, आपने इतना खुद को मजबूर फील करा इस इंसान के हाथों, क्योंकि आप बहुत होप कर रहे थे, आप बहुत खुश थे इसके आने से, बहुत आपको होप मिली थी, आपको लगा था आपकी लाइफ में कोई तो ऐसा आया जो इस पहला इंसान जिसने आपको एक मतलब के अंदर तक एक हीलिंग, एक पीस, एक मतलब कि ट्रस्ट दिलाया था, एक हार्मनी का एहसास दिया था इस इंसान के आने से। ओके, लेकिन आपके सेल्फ को काफी बदला है इस इंसान ने। राइट नाउ ये आपको लेकर किस तरीके की फीलिंग्स रखता है ये इंसान, आप जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, इस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, पर्सन ट्रूली राइट नाउ इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। इस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपने काफी स्ट्रेस, डिस्टर्ब, डार्कनेस, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरे हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट दिया गया आपको, आप मतलब कि आप जिस भी परेशानी में, इस पर्सन को कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने बहुत लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ में डार्कनेस देखी है, बहुत कुछ सप्रेस किया, बहुत कुछ अपने अंदर आप लेकर बैठे हैं। ट्रैवल की एनर्जी है, कुछ आप डार्कनेस से निकले, आपकी लाइफ में एक लाइटनिंग एनर्जी, एक रोशनी आ रही है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर इस वक्त क्या फील कर रहा है, इसके दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, इसकी ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशन आपको लेकर इस वक्त के क्या है। चीजें आप लोग के बीच बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं, ठीक है। आपके पर्सन को जैसे कि अपने ही सेल्फ को एक बैक स्टेप करने का एहसास होता है, आपके पार्टनर ने अपने ही सेल्फ को बैक स्टेप किया है, अपने आप को सेल्फ मतलब कि एक एक्सेप्ट ना करना, इस चीज ने भी आपके पर्सन को तोड़ के रख दिया है। आपके पर्सन ने आपका लव एक्सेप्ट नहीं किया था, आपके पर्सन काफी ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी काफी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और स्ट्रेस वाली है, एंजाइटी वाली है। आपके पर्सन के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, आपके पार्टनर किसी स्ट्रेस में है। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, ये पर्सन आपको कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड देना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाहता है, आपके साथ कोई रीस्टार्ट करना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को नहीं पता ये आपको कैसे कोई रीस्टार्ट के लिए आपको कोई ऑफर दे, मैरिज या कमिटमेंट का कोई ऑफर देना चाहता है आपको, कोई स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ठीक है। आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है इस वक्त, ट्रूली ये पर्सन आपको लेकर क्या फील कर रहा है, ट्रू इंटेंशन इस पर्सन के इस रिश्ते को लेकर क्या है। होपलेस एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन आपको इस वक्त देख रहा है जैसे कि डिवाइन का दिया हुआ एक ऑफर, डिवाइन का दिया हुआ एक पर्सन जो आपके पार्टनर को बहुत साल पहले जो या बहुत टाइम पहले जो ऑफर मिला था वो डिवाइनली गाइडेड था, ठीक है। ये ऑफर जैसे कि डिवाइन की मर्जी से इस पर्सन की लाइफ में एंटर किया गया हो, इसको बहुत देर बाद समझ में आ रहा है, जब पूरी सिचुएशन
खत्म हो गई, या आपने अपने आप बहुत आपने जब बहुत सफर कर लिया उसके बाद इस इंसान को ये चीज लग रही है कि आप इसकी लाइफ में एक डिवाइन की मर्जी से आए थे, ठीक है, आपको लेकर सोचता है, आप काफी टेम्परेंस की एनर्जी, एक बैलेंस एनर्जी में है, ठीक है, आपकी लाइफ, आपने अपने आप को अपनी जिंदगी में बैलेंस कर लिया है, आपने मतलब कि आपने इस पर्सन के ऊपर डिपेंड होना छोड़ दिया है, ये पर्सन आपको इंडिविजुअली बैलेंस देख रहा है, आपको लेकर कंटिन्यूसली सोचता है, फियर है, एंजाइटी है, इसके अंदर स्ट्रेस है, क्योंकि आप सिंगल और इंडिपेंडेंट ग्रो कर रहे हैं, आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप वुंडेड हैं, आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट रखते हैं, आप इसके ऊपर बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है, एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है, आपने खुद को होल्ड बैक कर लिया है, अपने अंदर की एनर्जी को होल्ड कर लिया है, एक साइकिल क्लोज हो चुकी है, ठीक है, इस पर्सन को ऐसा लगता है जो जब इसको फैसला करना था, जब इसके पास टाइम था, इसने आपको वैल्यू नहीं करा, ठीक है, इसने आपको टाइम नहीं दिया, या इसने आपको वो वैल्यू दी ही नहीं, ठीक है, ये पर्सन इस वक्त अपनी लाइफ के काफी एक जैसे कि क्रॉस रोड पे है और होल्ड बैक कर रहा है, आपको अभी भी खुलकर बता नहीं रहा, ठीक है, अपनी लाइफ में इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है ये साइकिल क्लोज हो चुकी है, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, अभी भी खुलकर बात नहीं कर रहा, किसी चीज का वेट कर रहा है, ये पर्सन कोल्ड अटैच एनर्जी सी है इस पर्सन के अंदर, ठीक है, रिग्रेट है इसके अंदर, गिल्ट है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एंजाइटी है, स्ट्रेस है इसके अंदर, फियर है इसके अंदर, इसको ऐसा लगता है ये आपको खो चुका है, जो इसके पास है वो चीज इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन आपके साथ एक रीस्टार्ट की, ये आपसे जानना चाहता है कि एक और मौका देंगे आप इस रिश्ते को हील करने का, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वापस इस वक्त एक एम्प्रेस का कार्ड आया है, ये पर्सन को जो चाहिए था वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी वो मिल चुकी है, ये पर्सन आपसे बात करना चाहता है, काफी पैशनेट कम्युनिकेशन यहाँ पर चाहता है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, सब कुछ कहना चाहता है, इस रिश्ते को हील करना चाहता है आपके साथ, क्योंकि पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, ठीक है, आप किसी के भी घर को जाकर आप बात कर सकते हैं, उस घर में बहुत खुशी और हैप्पीनेस भर सकते हैं, ये पर्सन आपको मैरिज मटेरियल पर्सन की तरह देख रहा है और स्टेबल और ग्राउंडेड इंसान की तरह देख रहा है, ठीक है, आपके साथ एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग। आप भी काफी मेंटली स्टेबल हो चुके हैं, आपकी लाइफ में किसी तरीके के न्यू स्टार्ट की तरफ है, आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं मेंटली स्टक हैं आप, क्योंकि आपको भी आप अपनी मैरिज कमिटमेंट को लेकर अक्सर सोचते हैं क्या होगा, ठीक है, लेकिन फिर भी एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आ जाते हैं, आप अपने अंदर आप आज भी डरते हैं इस चीज को लेकर, आपका क्या होगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आप ये चीज इंसान को बताना नहीं चाहते, इस इंसान को आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते, या इसको नहीं पता चलने देना चाहते, आपको फ्यूचर का सोचते हैं, आपके अंदर एक फ्यूचर का थॉट रहता है, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसा लगता है कौन होगा, किससे मैरिज होगी, किसका साथ मिलेगा, डिवाइन में क्या लिखा है, क्या होने वाला है, इस चीज को लेकर आज भी स्टक फील करते हैं, लेकिन आप एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से मतलब कि एक बंदी, वो जो माइंड सेट आपका था ना, वो जो ब्रॉटअप के साथ भर दिया गया था, मतलब कि एक ही इंसान से होता है सब कुछ, मैरिज भी, शादी भी, एक इंसान से कनेक्टेड, वो डिपेंड हो जाना अपनी बैकग्राउंड को देखकर या अपने इर्द गिर्द के लोगों को देख करके, एक ही से शादी होती है, एक ही से सब कुछ होता है, चाहे वो कैसा भी रखे उसी के साथ रहना होता है, तो वो थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव माइंड सेट आपके अंदर कोई चीज भर गई थी, या बहुत इमोशनली एक आपको एक सेटबैक्स आपने बचपन में देखा था, उससे आप निकल नहीं पा रहे थे, आप सब डिपेंड हो चुके थे इस इंसान के ऊपर, जब से ये इंसान आपकी लाइफ में आया था, बहुत होप थी, लेकिन उसने आपकी उस होप को तोड़कर जो है ना आपको स्ट्रांग कर दिया और ज्यादा, इसको लगा था आप कमजोर हो जाएंगे, लेकिन आप एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन गए और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गए, आपकी पर्सनैलिटी में बहुत एक मतलब कि जबरदस्त किस्म का चेंज और एक ग्रोथ है, ठीक है, आपने उसको एक अच्छे से फेस करा, उस पूरी सिचुएशन को बहुत अच्छे से फेस करा, हो क्या सकता है, ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहता है, हील करना चाहता है, और आपके साथ मैरिज और कमिटमेंट आने वाले टाइम में इस रिश्ते में, और क्या हो सकता है, थंडर, कोई अनएक्सपेक्टेड चीज आपके रिलेशनशिप में होगी, ठीक है, एग्जिस्टेंस, यहाँ पर कुछ अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मोरलिटी, यहाँ पर चीजें अभी भी हैं लेकिन आपको नजर नहीं आ रही, मोरलिटी, आप लोग की मोरल वैल्यूज, प्लेफुल एनर्जी, यहाँ पर आप लोग आपके लव लाइफ में, आपकी लाइफ में एक प्लेफुल एनर्जी आएगी, कुछ न्यू क्रिएटिविटी, कुछ न्यू क्रिएट हो रहा है, एक फूल की एनर्जी, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, यूनिवर्स कह रहे हैं इल्यूजन के पार देखो, बहुत सी चीजें वहां पर बन रही है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका, आप जिस पर्सन के साथ हैं ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन में भी था, ठीक है, अवेयरनेस, काफी अवेयरनेस आ रही है, स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं आप लोग, एक दूसरे के लिए स्ट्रेस रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं, अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, थैंक यू।